गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में हार्ट के डायग्राम को अच्छे से समझा था, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे वर्क करता है। तो कल आपने देखा था कि हार्ट का डायग्राम किस तरह का होता है, उसके हर एक पार्ट्स को समझा था। इस तरह से देखो, अब भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, सुपीरियर वीना कैवा से ऊपर के पार्ट से, इन्फीरियर वीना कैवा से नीचे के पार्ट से, इस ओपनिंग के थ्रू ब्लड खाली हो गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओरिकल पार्ट में। ठीक है बेटा, जब ये फिल हुआ, प्रेशर बना, इन फ्लैप्स ने इसको ओपन कर दिया था। कौन सा वाल आएगा बेटा यहाँ पे? ट्राइकस्पिड। और ये ओपन होते ही ब्लड सारा कहाँ गया था? नीचे। जैसे ही ये फिल होने लगा, इन फ्लैप्स ने इसको ओपन कर दिया था सेमिल्यूनर वाल को, और ब्लड कहाँ चला गया बेटा? पल्मोनरी ओर्टा में। और पल्मोनरी ओर्टा से कहाँ चला गया? लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर आया लंग्स से इनके थ्रू, ठीक है, और खाली हो गया लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल फिल हुआ बाइकस्पिड वाल से, कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ये फिल हुआ सेमिल्यूनर वाल से, कहाँ चला गया बेटा? ओर्टा में, ठीक है, और ओर्टा से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? बॉडी में। तो ये सारा काम आपने देखा किसने किया? हार्ट ने किया। ठीक है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, अपने आप काम करता है। क्यों करता है अपने आप काम? क्योंकि इसमें हार्ट के अंदर कार्डिक मसल है, कार्डिक मसल है जो इसको पंपिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड को पंप कर। कोई मोटर है, पानी उठा के लाएगी, ठीक है, क्यों? उस पर कोई फोर्स लगेगा, तो इस पर भी फोर्स लगता है जब ये काम करता है। तो इस पर जो फोर्स लगाती हैं वो होती हैं बेटा कार्डिक मसल, जो आपने पढ़ा। अभी मैंने कहा कि ये इसमें खाली कर देगी, ये इसमें और ये इसमें, इस तरह से। इसी को क्या कहते हैं बेटा? वर्किंग ऑफ हार्ट। अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होती है वर्किंग ऑफ हार्ट। ओरिकुलर सिस्टोल क्या होता है? ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है? ये कहलाती है वर्किंग ऑफ हार्ट। देखो बेटा, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। कहाँ पहुँचाता है? पूरे बॉडी पार्ट तक। कितना करता है? 7000 लीटर ब्लड को पंप करता है। फोर्स करता है, ठीक है, पंपिंग करता है। फोर्स ब्लड पंप कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है? कार्डिक मसल की वजह से। कहाँ मौजूद है वो कार्डिक मसल? हार्ट वाल में। क्या होते हैं ये? पढ़ा है आपने। कहाँ पढ़ा है? 9th क्लास में पढ़ा है आपने। टिश्यू के चैप्टर में 3 तरह की होती है मसल: स्मूथ मसल, स्टेटेड मसल, अनस्टेटेड मसल और कार्डिक मसल। स्टेटेड होती है बेटा ये, इसमें मायोफिलामेंट होते हैं, ठीक है, जो एक नेटवर्क बना देते हैं पूरे हार्ट में, जो हेल्प करता है अपने आप उसको पंप करने के लिए। तो देखो बेटा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और उस पार्ट से ब्लड बाहर की तरफ जाता है। जैसे मैंने अभी कहा, ओरिकल में आया ब्लड, ठीक है। ओरिकल पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल पार्ट में, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ओर्टा में। इस तरह से अभी हमने समझा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 इवेंट्स होते हैं बेटा इसमें। ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ओरिकल रिलैक्स होगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रिलैक्स करेंगे, जिसे ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों इवेंट हमने एक साइकिल में बांध दिए हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा? कार्डिक साइकिल, ठीक है। अब एक बात, हार्ट कभी भी रिलैक्स नहीं करता। यहाँ ज्वाइंट डायस्टोल लिखा गया है, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, बट इसमें भी फुल रिलैक्सेशन नहीं होता। बस इतना है कि जितना प्रेशर इस टाइम पे था उतना प्रेशर यहाँ नहीं होगा। जैसे हम
टैप होती है हमारे घर में, ठीक है, और उसको ऑन कर देते हैं, तब फुल प्रेशर से ऑन करते हैं बकेट भर जाती है। बट कई बार क्या होता है हम उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं और फिर भी टप 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 पानी आता रहता है लेस प्रेशर से। उस तरह से जो ब्लड है वो आता रहता है, जिसे ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। देखो बेटा, सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ओरिकल पार्ट जैसे फिल हुआ, सुपीरियर वीना कैवा इंफीरियर वीना कैवा ब्लड लेके ओरिकल में खाली कर देगी राइट में, और लेफ्ट की बात करें तो पल्मोनरी वीन लेके आई है लंग से, तो वो ओरिकल में खाली कर दिया, ठीक है। अब ओरिकुलर पार्ट फिल हो चुका है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वेंट्रिकल पार्ट जो रिलैक्स है उसमें डाल लेगा धीरे धीरे ब्लड को विद दी हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल डाल देगा। और बेटा जैसे ही वो खाली हो जाएगा, खाली होने के आधे से ज़्यादा उस पे आ जाएगा, तो वो रिलैक्स करेगा और अब वेंट्रिकल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। वेंट्रिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे बेटा। और जब पूरी तरह से ब्लड खाली हो जाएगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल क्या कहलाते हैं बेटा? ओरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल। वो इस तरह से प्रेशर के साथ क्लोज हो जाएंगे। फ्लैप जो मौजूद है वेंट्रिकुलर पार्ट में वो इसको इस तरह से क्लोज कर देगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल को। साउंड आएगी लब, साउंड आएगी फर्स्ट हार्ट साउंड, क्या कहेंगे उसे? लब, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर पार्ट में ब्लड आ चुका है, समझ में आया इतना, और एवी वाल जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। और अभी पल्मोनरी आर्टरी के वाल भी क्लोज हैं, ठीक है। तो बेटा जब वेंट्रिकुलर पार्ट फिल होने लगेगा आधे से ज़्यादा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो सेमील्यूनर वाल दोनों साइड के ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सेमील्यूनर वाल ओपन हो जाएंगे और ब्लड सेमील्यूनर वाल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और उधर ओर्टा में चला जाएगा, ठीक है। जब आधे से ज़्यादा ब्लड उसमें जालेगा, ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाएगा और सेमील्यूनर वाल भी इस तरह से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज हो जाएंगे। और सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगी बेटा डब, डब, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगी? डब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या थी? लब। कब आई थी? ओरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल क्लोज होने से। अब सेकंड हार्ट साउंड क्या आई बेटा? डब, लब डब लब डब, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है जिसमें ना तो ओरिकल में इतना प्रेशर होता है ना ही वेंट्रिकल में इतना प्रेशर होता है, बट सारे वॉल ओपन रहते हैं और धीरे धीरे ब्लड इस तरह से जा रहा है, लेस प्रेशर के साथ आ रहा है, जा रहा है। उसे क्या कहेंगे बेटा? ज्वाइंट डायस्टोल। यानी कि अब ओरिकुलर पार्ट भी रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकुलर पार्ट भी रिलैक्स कर रहा है और वॉल जो है वो ओपन है, इसे क्या कहेंगे? ज्वाइंट डायस्टोल। समझ में आया? तो अब हमने पढ़ा ओरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? कार्डिक साइकिल। और साउंड क्या प्रोड्यूस हुई? लब डब, लब डब। ओरिकुलर सिस्टोल का टाइम था बेटा 0.1 सेकेंड करता है, छोटा पार्ट है ओरिकुलर ऊपर का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है बेटा 0.3 सेकेंड, और ज़्यादा इन दोनों का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कितना है? 0.4 सेकेंड। समझ में आया? तो इसने कंप्लीट हार्ट बीट बना दी, जिसे क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल। कितने मिनट कितने सेकंड की हुई है टोटल? 0.1, 0.3, 0.4 और ज्वाइंट 0.4, यानी कि 0.8 सेकंड। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने? वर्किंग ऑफ हार्ट। कल पढ़ेंगे हार्ट बीट कैसे बनती है, क्या होता है ऐसा कि ओरिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होती है ज्वाइंट डायस्टोल की। तो इसे क्या कहते हैं? हार्ट बीट। आज हमने पढ़ी है वर्किंग ऑफ हार्ट। देखो बेटा, ये से ब्लड खाली हुआ था यहाँ पे, यहाँ ये वाल क्लोज हुए दोनों के, तो साउंड क्या आई? लब। और जब ये वाले वाल क्लोज हुए ब्लड इसमें जाने के बाद, तो साउंड क्या आई? डब, लब डब लब डब लब डब। ये है वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।